हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी ट्रांसलेटर्स की। तो ट्रांसलेटर जो पहला था वो था असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। उसी तरह से आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना या कन्वर्ट करना। ओके, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके, और हर एक लाइन के बाद मिस्टेक बताता है अगर मिस्टेक होती है तो। ओके, और कंपाइलर का काम क्या होता है? इसका काम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये सारी मिस्टेक्स एक साथ चेक करता है, उसके बाद लास्ट में आपको बताता है। ठीक है, तो कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। तो अभी तक हमने लैंग्वेज की 3 जनरेशन्स पढ़ी हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद आई थी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट एंड टाइम it takes to develop softwares. It has the following feature. तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं लैंग्वेजेस का यूज क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी है, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं उसका यूज करके। तो इसके फीचर्स क्या है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के? देखिए 1 by 1 लिखा है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती है लैंग्वेज, है ना। किसी भी कंप्यूटर पे, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी के किसी भी कंप्यूटर पे ये चल सकती है। ओके, नेक्स्ट है हाईली यूजर फ्रेंडली, मींस यूजर इसको यूज कर सकता है इजीली। ओके, मतलब कि इसमें जो हम लिखेंगे, जो टाइपिंग करेंगे, वो इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज होगी। ओके, तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की फीचर्स हैं। नेक्स्ट है वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन्स की चीज़ें होती हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो ये फोर्थ जनरेशन की है, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। ओके, मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है यूजर को। ओके, बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। इसको हम शॉर्ट में 4GL भी बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। तो यूजर को क्या करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आउटपुट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, मीन्स हमें आउटपुट क्या चाहिए हमें ये बताना पड़ता है इसमें, और जो है उसकी जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आगे बड़ी क्लासेस में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो दोबारा से आप इन्हीं को पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम 5GL भी कहते हैं। 5GL इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कल आपको कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, यानी कि वो हाई लेवल है सारी, C++, जावा। कल की वीडियो में बताया था, जिसने भी नहीं देखा हो वो देख लीजिए कल का वीडियो। तो इसी तरह से ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। built on the premise that a problem can be solved and an application built to solve.
क्या होता है कि जो ह्यूमंस की जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ की जाती है। ओके, देखिए जो 5th जनरेशन लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं सबसे नीचे लाइन में प्रोलॉग एंड मर्क्यूरी आर द बेस्ट नॉन 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। ओके, तो इन्हीं लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से, मोबाइल से बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मोबाइल से, हम बोलते हैं कुछ भी और उसमें सर्च हो जाता है। ठीक है, तो वो किस लैंग्वेज से वो सॉफ्टवेयर बना होता है, 5th जनरेशन लैंग्वेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा है पीपल कैन टॉक टू कंप्यूटर्स एंड द वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कैन कन्वर्ट स्पोकन साउंड इनटू रिटन वर्ड्स। आपने कई बार देखा होगा, आप कुछ भी बोलते हैं वो टाइप हो जाता है, तो ये क्या होता है, आपका वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जो कि तभी काम करता है जब आपका सॉफ्टवेयर 5th जनरेशन लैंग्वेज से बना हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5th जनरेशन लैंग्वेज बहुत ही फास्टली वर्क करती है और बहुत ही ज़्यादा इसके फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं आज हम। इसमें है क्लास एक्टिविटी। व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी जो है ये आपका होमवर्क है। इसको फिल करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। सेकेंड है व्हेन वाज असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड। थर्ड, नेम एनी वन हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक के अलावा आप अब 2-3 लैंग्वेज के नाम लिख सकते हैं, आपकी बुक में ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, नेम एनी वन 5th जनरेशन लैंग्वेज, तो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको फिल करने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा। चलिए एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती हैं। ओके, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक नोटबुक है, वो समझ लीजिए वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें आपके जितने पेजेस हैं वो क्या है, प्रोग्राम है। हर एक पेज क्या है, आपका प्रोग्राम है ना, जिस पर कुछ कोड लिखा हुआ है। उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच यू कैन नॉट टच एंड फील, तो इसको हम टच और फील नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ इंस्टॉल किए जाते हैं और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाते हैं। ओके, यू कैन नॉट टच एंड फील लाइक हार्डवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, तो वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। आप सोचिए कि अगर आपका कंप्यूटर है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप उसको किस तरह से उसमें इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो उसके बिना इम्पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर के बिना हम किसी भी मशीन से या किसी भी सिस्टम से कोई बातचीत नहीं कर सकते, है ना। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक क्या है, सिर्फ एक खाली बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं है। ओके, चलिए, अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है कि हम जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो हम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, जैसे हमने क्लिक किया तो क्या होता है कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस जाती है कि इसको ओपन करना है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन भेजता है, सॉफ्टवेयर भेजता है। ओके, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको मैंने बता ही दिया कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। और इसके आगे हम कल बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। ओके, तो आज का होमवर्क जो है उसको कंप्लीट करके भेज दीजिएगा, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।